जय हिंद दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर। ब्लड मीन्स क्या होता है? रक्त होता है, खून होता है। इसको उर्दू में लहू बोलते हैं। देखिए, इस पर एक भोजपुरी में गाना आया है, आप सुने होंगे। शिल्पी राज एक भोजपुरी गायिका है, वो गाई है, ए राजा जी एगो खून कई दो। छोड़िए उस सब बात को, अब पढ़ेंगे। देखिए, ब्लड प्राकृतिक कोलाइड है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कोलाइड क्या है। कोलाइड एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसको कपड़ा से छानते हैं तो 100% यानी 100% पूरा नीचे नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा ऊपर रह जाता है। जैसे हम लोग दूध को छानते हैं कपड़ा में रहकर तो पूरा दूध नहीं गिरता है, उसका फैट्स प्रोटीन्स ऊपर रह ही जाता है। वैसे खून को छानेंगे तो पूरा ब्लड खून नहीं नीचे गिरेगा, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा कपड़ा पर रह जाएगा। समझ गए प्राकृतिक कोलाइड, जो केमिस्ट्री में पढ़ना है विस्तार से। आगे देखिए इसका पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इसका 7.4 होता है, 7.4। आप बताइए ब्लड क्या है, एसिड है कि बेस है? मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वह पदार्थ क्षारीय होता है। तो ब्लड भी क्या है? क्षार है। देखिए, ब्लड एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। आप जानते हैं कि ब्लड पूरे शरीर में क्या करता है? घूमते रहता है। अब समझेंगे कि मेल में कितना ब्लड होता है। मेल में 5.5 लीटर ब्लड होता है एक वयस्क में, जबकि महिला में 5 लीटर होता है। आधा लीटर ब्लड महिला में कम होता है। क्यों कम होता है? एक आदमी हमसे पूछे, सर महिला में आधा लीटर ब्लड क्यों कम होता है? क्योंकि महिलाएं पुरुषों का क्या करती है? ब्लड को चूसती है, झगड़ा करते रहती है दिन की। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि फीमेल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम होता है थोड़ा। हीमोग्लोबिन किसका निर्माण करता है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण, इसलिए कम होता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, निर्माण। ब्लड आखिर बनता कहाँ है? ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा हड्डी के बीच में होता है। वयस्क में, एडल्ट में आप मुर्गा खाते हैं, चिकन खाते हैं, देखिएगा उसका हड्डी को, उसके अंदर क्या रहता है? जाली जाली जैसा रहता है, वही क्या है? बोन मैरो है। उसी में ब्लड का निर्माण होता है। अब कहिएगा सर वयस्क में तो बोन मैरो में होता है, लेकिन एम्ब्रॉय है जो बच्चा पेट के अंदर है, मां के भ्रूण अवस्था में है, उसमें कहाँ होता है? उसका हड्डी तो कमजोर होता है। हाँ, उसमें भी होता है। कहाँ होता है? उसके लीवर में होता है। ब्लड का निर्माण एम्ब्रॉय के जो लीवर में होता है। चलिए, आखिर शरीर में ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? शरीर के जो बाएं साइड में है, इधर देखिए, यहां पे स्प्लीन होता है, इसे पलीहा बोलते हैं। इसी में ब्लड स्टोर रहता है, इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। ये कहाँ रहता है? शरीर के बाएं साइड में, ये देखिए यहां पे। और स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। इसमें इसका कब्र भी होता है, मृत होने के बाद भी रहता है। कहाँ पे? ग्रेवयार्ड में रहता है, स्प्लीन में ही रहता है। अब समझेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखिए, हम लोग जो तेलीय पदार्थ खाते हैं, काजू हो गया, किशमिश हो गया, या मीट मछली जो खाते हैं, तेलीय पदार्थ जिसमें फैट्स रहता है, उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कितना होना चाहिए? 200 ग्राम डेसीलीटर, इसको मापते हैं डेसीलीटर में। यदि उससे अधिक हो जाएगा तो ये आपके शरीर के लिए या आपके लिए घातक होगा। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जो वासा होता है आपके हृदय में जाकर इकट्ठा हो जाता है, आपके ब्लड के जो सर्कुलेशन को क्या करता है? बंद कर देता है, हृदय के गति को बंद कर देगा। हृदय का जो काम है उसको क्या करेगा? उसमें बाधा डालेगा।
इससे क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, आदमी मर जाता है। अब पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 ग्राम डेसीलीटर, 14 ग्राम, इसको भी डेसीलीटर में मापते हैं। और फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम डेसीलीटर। इसको कैसे मेजर किया जाता है, हीमोसाइटर मीटर से। हीमोग्लोबिन को मेजर करते हैं हीमोसाइटर मीटर से। ठीक है, 5 मिनट का समय है। यदि आपका हीमोग्लोबिन जांच करना है तो आप जाइएगा किसी पैथो लैब में, आपका ब्लड को निकाल लेगा मात्र 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट के अंदर बता देगा आपका हीमोग्लोबिन का रेंज कितना है। देखिए, पुरुष में भी देता है 12 से 16 के बीच में भी देता है रेंज, महिला में भी देता है 11 से 14 के बीच में। 10 से यदि कम हो जाए समझिए तो आपको क्या खाना होगा, अनार खाना होगा, सेब खाना होगा, पालक खाना होगा, तो आपका हीमोग्लोबिन का रेंज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। अब रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था, देखिए रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, एक अंग्रेजी चिकित्सक थे। उन्होंने 1628 ईस्वी में किया था रक्त परिसंचरण की खोज। अब पढ़ेंगे कि ब्लड का कार्य क्या है। ब्लड के बारे में जान गए, लेकिन आखिर इसका काम क्या है, तो ब्लड का काम है ताप को नियंत्रण रखना, टेम्परेचर को बरकरार रखता है, कायम रखता है। पहला काम हो गया पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थ समझते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत तक जाकर भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। यहाँ से ब्लड उस पोषक तत्व को, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके पूरे बॉडी में हर सेल के पास ले जाता है। आगे है गैस O2 और CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं फेफड़ा के पास, यहां से भी ब्लड क्या करता है, उसको ढोता है। और CO2 को क्या करता है, खींचकर फिर फेफड़ा के पास ले आता है, यहाँ डायफ्राम होता है, उसको बाहर निकाल देता है। ये क्या होता है, गैसों का परिवहन भी करता है। उत्सर्जी पदार्थ जो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ब्लड में क्या रहता है, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, उसको भी क्या करता है, डायलिसिस के द्वारा छानकर कचरा को बाहर निकालता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में ब्लड के बारे में और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।